15 फरवरी 2026 को पाकिस्तान और भारत के बीच खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, और इसके लिए सभी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, खासकर क्रिकेट प्रेमियों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्या होगा मैच में। लेकिन मैच होने के एक दिन पहले दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे जो पत्रकारों ने सवाल पूछे उसमें कुछ ऐसी भी बातें निकलकर सामने आई जो थोड़ा सा मौज देने वाली भी थी और उसके अलावा कुछ क्रिकेट के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थी। अभिषेक शर्मा का नाम क्यों आया, उस्मान तारिक का नाम किस तरह से लिया गया और दोनों ही टीम के कप्तानों ने इन पर क्या टिप्पणी की, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरी जो चर्चा है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं, भारत की टीम के। तो सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा है, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं। हमारे साथी सुकांत हमारे साथ मौजूद है जो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और इससे जुड़ी सारी खबरों पर नजर रखे हुए थे। SKY से शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य कुमार यादव ने सब चीज़ों पे बात की है। सबसे पहले तो वही उनसे सवाल पूछा गया था कि टीम की तैयारी कैसी थी, क्योंकि ऐसा तो तय नहीं था कि ये मुकाबला होगा। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि हम लोग ये पहले से जानते थे मुकाबला हो नहीं हो, हमारी तैयारी, क्योंकि हमारी तैयारी उसके हिसाब से थी, टिकट्स बुक थे, हमें पता है शेड्यूल क्या है हमारा, हम ट्रैवल कर रहे थे। और मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि हम लोग तैयार थे मैच के लिए, वो हो नहीं हो, ठीक है, पहले मैच नहीं होने वाला था, अब है तो हम उसके लिए ऑलरेडी तैयार हैं और हम प्रिपेयर्ड हैं। ये उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे सूर्य कुमार यादव जो बीच में पाकिस्तान ने बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा करने की कोशिश की थी, हालांकि उसके ड्रामा में कोई आया नहीं, तो वो चल रहा था। मोहसिन नकवी उसको लेकर कह रहे थे, फिर पाकिस्तान की सरकार बात करती है, ICC का बयान वगैरह आते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका कॉन्टेक्स्ट भी वही था कि देखिए जो एक सवाल पूछा गया कि आप, क्योंकि पहले से ये तय नहीं था कि मैच होगा, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी कैसी, क्या आप लोग बहुत प्रिपेयर हो, पहले से सोच रखे थे। उन्होंने कहा टूर्नामेंट शुरुआत हुई थी उस समय से हम प्रिपेयर थे, मैच होना नहीं होना वो हमारे हाथ में नहीं था, हमारे हाथ में था कि हमें वो मैच खेलने जाना है, कोलंबो ट्रैवल करना है। ये बात मैंने पहले भी कही है, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि मुझे ट्रैवल करना है और वहाँ जाना है, वहाँ खेलना है, जो भी होगा वो जो भी सामने आएंगे हमें सबसे भिड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है टीम। कुल मिलाकर अनअफेक्टेड थे। जैसे हम लोग भी जब ये खबरें शुरू हुई थी तो आप और हम भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कह जरूर रहा है लेकिन एट दी एंड नतीजा यही निकलने वाला है कि वो मैच खेलेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं जो पाकिस्तान शायद इस वक्त भुगतने की स्थिति में नहीं है, और अब वो मैच होने वाला है। तो इसके अलावा और प्लेयर्स को लेकर क्या बात हुई? देखिए, प्लेयर्स को लेकर के जो नाम आया, सबसे पहले सलमान अली आगा से पूछा गया था, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी, तो उनसे पूछा गया उस्मान तारिक को लेकर के। उस्मान तारिक को लेकर के काफ़ी बज़ बना हुआ है इंटरनेट पे, हमने भी देखा है लगातार चेकिंग ये वो सब। तो उनसे दो सवाल पूछे गए। एक तो पहला ये कि उस्मान तारिक क्या एक्स फैक्टर होने वाले हैं, क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है टीम में, अभी सबसे खास हैं, क्योंकि देखिए US वाला मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच रहे, और मतलब उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैन ऑफ द मैच नहीं रहे, मैन ऑफ द मैच तो साहिब ज़्यादा फरहान थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बॉलिंग से, तो उस लिहाज से वो सवाल पूछा गया था। लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, उस्मान, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस्मान खराब बॉलर है, उस्मान बहुत अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एक्स फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमारी टीम में सब बराबर है। तो वो जो है ना एक खींच, क्योंकि लगातार नाम सुनते सुनते मुझे लगता है कप्तान भी खिंच गए थे और उन्होंने उस्मान तारिक पर ये बात कह दी। सोचा कि स्टारडम सारा इन्हीं के पास जा रहा है। हाँ, मतलब ये सारा फोकस सब सिर्फ उस्मान तारिक पर क्यों, मतलब हम लोग भी तो प्लेयर्स हैं, तो उनका कहना यही था। वैसे भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो यही कहती है कि टीम में सभी को बराबरी से माना जाए। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो उन्होंने कही उस्मान तारिक को लेकर के, वो ये कि उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप बॉलिंग एक्शन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके बॉलिंग एक्शन पर ऑलरेडी ICC ने 2 बार जो है जांच हुई थी और उस पर फैसला आ चुका है कि वो उनको क्लीन चिट ICC ने दी है, तो इसलिए उनके बॉलिंग एक्शन पर कोई वैसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, और वो बॉलर हैं बहुत पहले से, तो उनको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इसका उस्मान पर कोई दबाव होगा कि हाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है या कोई सवाल उठाया जा सकता है। तो वो उन्होंने कही। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ दरअसल कि उस्मान तारिक के साथ ये जो पूरी समस्या है वो क्या है। उस्मान तारिक दरअसल जब बॉलिंग करते हैं तो उनका हाथ पूरी तरीके से सीधा नहीं होता, जिसको हम कई बार आप जब बॉलिंग एक्शन में देखते हैं तो उनको चकिंग भी कहा जाता है, मतलब जो थ्रो बॉल हम बोलते हैं, वो कि थ्रो मार रहा है, बट्टा मार रहा है जो होता है ना, वो लगभग वैसा ही है। लेकिन जब उसमें मेडिकली उन्होंने प्रूव किया है कि उनके जो एल्बो है उसमें हाइपर जॉइंट, मतलब हाइपर मोबाइल है वो एल्बो, ऐसे एल्बो को बोलते हैं डबल जॉइंटेड एल्बो, तो वहाँ 2 जॉइंट होने के कारण उनके हाथ सीधे नहीं होते हैं। ऐसा ही कुछ केस मुरलीधरन के साथ भी था, तो कुछ वैसा ही उनके साथ है, तो इसलिए वो बज में भी हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रुकते हैं, पॉज लेते हैं और फिर बॉल फेंकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई रुक करके ऐसे जैसे पत्थर फेंकता है वैसे टाइप से बॉल फेंक रहे हैं, तो वो थ्रो बॉल टाइप की वो एक्शन लगता है। जो जनरली इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से
से अलाउड नहीं है, लेकिन चूंकि इनकी चेकिंग की जा चुकी है और पता चला है कि वो योग्य है और उनकी बॉलिंग स्टाइल ठीक है जो अलाउड है। अच्छा, इसके बाद अभिषेक शर्मा पर आएंगे, पर उससे पहले सलमान अली आगा ने जो चीज़ें कही हैं वो उस पर बात कर लेते, उसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं फिर हम उस पर बात करें। सबसे मुख्य पॉइंट और जो सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था वो था हैंडशेक को लेकर के। और ये विवाद जो है एशिया कप से चला आ रहा है, जब टीम इंडिया ने सबसे पहले हाथ मिलाने से मना कर दिया था, उसके बाद 3 बार हमारे मुकाबले हुए और तीनों बार मना कर दिया। फिर विमेंस वर्ल्ड कप में भी उसको फॉलो किया गया और उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप और एशिया कप में भी इसे फॉलो किया गया। तो मतलब ये तब से चला आ रहा है जो एशिया कप में इंडियन टीम ने शुरू किया था। और अब उस पर सवाल जब पूछा गया तो वो सलमान अली आगा लगा ऐसा कि बहुत बेचैन है हाथ मिलाने के लिए, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करूंगा, खेल की भावना की बात करूंगा। मुझे लगता है कि खेल की भावना में अगर ये चीज़ सही है तो उसको होना चाहिए, इसका फैसला हमें नहीं करना है, इसका फैसला टीम इंडिया को करना है। वो क्या करते हैं वो उस पर निर्भर करता है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब एक तरह से उन्होंने ये इशारा कर दिया कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जाएंगे और हम हाथ मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन टीम इंडिया ये डिसाइड करेगी, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। जी बिल्कुल। और इस पर सूर्या का भी जवाब आया है और सूर्या से भी यही सवाल पूछा गया था कि वो तो तैयार है हैंडशेक के लिए, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से मौज लेते हुए कहा कि देखिए आज आप जाकर के आराम से सोइए, ठीक है, और कल जब ग्राउंड पर हम लोग आएंगे तब तो देखेंगे कि क्या होता है, इसलिए आप उसके लिए अभी इतना टेंशन मत लीजिए, आप आराम से जा करके सोइए। हाँ, तो सुकांत यहाँ पर सूर्या का जो जवाब है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान भले ही कह रहा है कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ये हैंडशेक करने के लिए तैयार है, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात होती है तो वहाँ पर सिर्फ एक स्पोर्ट की बात नहीं रह जाती, वहाँ पर डिप्लोमेसी की भी बात रहती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से आपने वो सारे जो केसेस हैं वो भी आपने गिनाए ही कि जब भी मुकाबला हुआ तो किस तरह से हैंडशेक नहीं किया गया। तो एक तरह से सांकेतिक तौर पर बहुत मायने रखता है कि आप मैदान पर, खेल के मैदान पर भी एक दूसरे देश की टीम के साथ किस तरह का आपका रुख है और क्या आप वहां पर भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो कूटनीतिक नजरिए से बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा अब आते हैं अभिषेक शर्मा पर, उसको लेकर क्या कहा है सलमान अली आगा ने और क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या पूछा गया था उनसे? जी बिल्कुल, उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्योंकि अभिषेक ने पिछला मैच जो है था नामीबिया के खिलाफ उसको मिस किया था, 12 तारीख को ये मुकाबला हुआ था दिल्ली में, तो उसमें अभिषेक शर्मा नहीं खेले थे, स्टमक इन्फेक्शन था, उससे वो रिकवर कर गए थे, वो मतलब दिख रहे थे मैदान में और वो बाकी जगहों पे दिखे, पवेलियन में दिखे, बैठे हुए दिखे, घूमते हुए दिखे, बाद में उन्होंने वीडियोज़ में भी आए, 1-2 वीडियोज़ में भी वो आए थे, लेकिन उस मैच में वो नहीं खेले थे। तो वो एक सवाल था और सूर्या ने एक बात कह दी थी कि अभिषेक 1 या 2 मैच मिस कर सकते हैं टॉस के वक्त। तो उसके बाद से ये बज़ बन रहा था कि क्या सूर्य कुमार यादव ने इशारा कर दिया है कि अभिषेक शर्मा अगला मुकाबला नहीं खेलेंगे पाकिस्तान वाला। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया था कि अभिषेक शर्मा अगर नहीं खेलते हैं या फिर खेलते हैं, आप क्या चाहते हो कि वो किस तरह से ये। तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो चाहूँगा कि टीम इंडिया अपने फुल पोटेंशियल के साथ खेले और अभिषेक शर्मा उसका हिस्सा हो और वो खेलें। तो ये बात उन्होंने पहले सलमान अली आगा ने कह दी। उसके बाद जब ये बात सूर्य कुमार यादव को बताई गई कि ऐसा ऐसा सलमान अली आगा ने कहा है कि वो चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा जो है वो मैच खेलें, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ये चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा खेलें तो अभिषेक शर्मा जरूर खेलेंगे। तो उन्होंने भी यहाँ पे भी एक मौज लेते हुए इन्होंने जवाब दिया और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि नहीं वो मैच खेलेंगे। और एक तरह से इशारा भी था ये, और लगभग क्योंकि फिटनेस उनकी अब आ गई है, हमने देखा है वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि वो खेल रहे हैं कल का मुकाबला। तो एक तरह से मतलब सूर्य कुमार यादव ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो काफ़ी फन और लाइट मूड में कर रहे थे, जैसे उन्होंने हैंडशेक को लेकर जवाब दिया, जैसे उन्होंने अभिषेक शर्मा को लेकर जवाब दिया। बाकी इसके अलावा दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिलाकर अगर आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए कंक्लूजन यही है कि जो एक पाकिस्तान ने बात कही थी वो बात ये थी कि सलमान अली आगा एक चीज़ का दबाव बनाना चाहते हैं। ठीक है हमारी हिस्ट्री बहुत ख़राब है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन अभी हमें कंडीशंस का फ़ायदा होगा। हम यहाँ पे पिछले 7 दिनों से हैं, क्योंकि उनके सारे मैचेस कोलंबो में हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 7 दिनों से यहाँ पे हैं तो हमें इसका एक एडवांटेज मिलेगा। तो इस पर सूर्या ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, और वो जवाब इसलिए उन्होंने दे दिया, इसलिए वही कंक्लूजन भी है इसका। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कोलंबो में खेल रहे हैं और हमने कई सारे बायलैटरल सीरीज़ खेली है यहाँ पे, और ये मैदान या कुछ ऐसा है नहीं कि हम नहीं जानते हैं या फिर हम उस पर खेले नहीं हैं। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने मैचेस वहाँ खेले हैं, हर मैच नया होता है और हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी कंडीशन हो हम सब कंडीशंस पे खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो कंडीशन से क्या फ़र्क पड़ता है, वही बात है।
तो ये तमाम बातचीत हैं जो दोनों टीम के कप्तानों ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानों ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और 15 फरवरी 2026 को मैच कैसा रहने वाला है उसकी भी एक झलक आप इन बातों से भी देख सकते हैं, क्योंकि कप्तान का कैसा एटीट्यूड है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे ही कुछ शायद खेल के मैदान पर भी नजर आएगा। हो सकता है सूर्य कुमार यादव इसी तरह लाइट मूड में इस तरह से पाकिस्तान को हैंडल करते दिखाई दें, और वहीं पाकिस्तान भी अपनी सीरियसनेस के साथ और जो भी वो चाह रहे हैं इस वक्त अपना जो एक प्रूव करने का उनका हमेशा रहता है कि भारत के सामने मैच खेलकर अपने आप को प्रूव करके दिखाना, तो उस एटीट्यूड में रहेंगे। बाकी जो भी होगा मैच में उससे जुड़ी खबरें भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी सुकांत आपको ये जानकारी दे रहे थे। मैं नावेद हूँ, कैमरे पर मोहन है, और ललन टॉप देखते रहिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए ललन टॉप स्पोर्ट्स भी देखते रहिए। शुक्रिया।